गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी। इसे भूतिया हवेली कहा जाता था। सालों से इस हवेली में कोई नहीं गया था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माओं का वास है। हवेली की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं और बच्चे बूढ़े सभी इससे डरते थे। एक दिन अजय नाम का एक युवक शहर से गांव आया। वह अपनी नानी से मिलने आया था। गांव की कहानियां सुनते सुनते उसे भूतिया हवेली की बातों में दिलचस्पी हो गई। अजय को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात होते ही अजय ने अपनी टॉर्च और एक पुराना कैमरा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अजय ने किसी की एक न सुनी। हवेली की टूटी फूटी दीवारों को पार करके वह अंदर गया। हवेली के अंदर अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय ने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर झाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अजय ने अचानक सुना कि किसी ने उसके पीछे कदमों की आवाज की। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा और वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना चित्र मिला जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। उस तस्वीर में सबके चेहरे बहुत खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे लगा कि उस चित्र में एक चेहरा हिला। अजय ने सोचा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। तभी उसे एक बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के गहरे हिस्से से आ रही थी। अजय ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने देखा कि एक पुरानी झूले वाली कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा निकाला और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी उसे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत नजर आई। औरत के चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसकी आंखों में दर्द। अजय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वह इसी हवेली की मालिक थी। सालों पहले एक रात उसके पूरे परिवार की रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई थी। तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। औरत ने अजय से कहा, हमारी आत्माओं को शांति चाहिए, कृपया हमारी मदद करो। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस औरत से पूछा कि वह कैसे मदद कर सकता है। औरत ने कहा, इस हवेली के पीछे एक पुराना कुआं है। उस कुएं में हमारे हत्यारों की हड्डियां छुपी हैं। उन्हें बाहर निकालो और हमें मुक्त करो। अजय ने डरते डरते कुएं के पास जाकर हड्डियों को बाहर निकाला और उन्हें उचित संस्कार दिया। अचानक हवेली की सारी बत्तियां जल उठीं और एक सुखद सुगंध फैल गई। वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, तुमने हमें शांति दी है, अब हम मुक्त हैं। अजय ने देखा कि औरत धीरे धीरे गायब हो रही थी और हवेली की पुरानी हालत में सुधार आ रहा था। वह दौड़ता हुआ बाहर आया और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद भूतिया हवेली की डरावनी कहानियां समाप्त हो गईं और हवेली को फिर से रहने लायक बना दिया गया।